नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदानुसार अंग्रेजी तारीख 8 मई सन 2026, आज षष्ठी तिथि दोपहर 12:21 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की सियासत से एक बेहद खौफनाक खबर आ रही है। दिग्गज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या के बाद अब पानीहाटी इलाके में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस भीषण बम ब्लास्ट में 5 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में लगातार भड़क रही इस हिंसा ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए टीएमसी सरकार पर करारा हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से बताया है कि इस ऐतिहासिक और खुफिया ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट और 11 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर ले दिया था। इस बड़े खुलासे ने दुनिया भर में भारतीय सेना के शौर्य का डंका बजा दिया है और यह साबित कर दिया है कि नए भारत की ताकत से टकराना नामुमकिन है। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। पटना में आज बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट के सामने आने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चल रहा लंबा सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। एनडीए गठबंधन में सीटों और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर काफी मंथन के बाद यह लिस्ट फाइनल की गई है। और बिहार से ही जुड़ी आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर। बिहार की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज आधिकारिक तौर पर मंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से ठीक पहले निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस भावुक और ऐतिहासिक पल के गवाह कई बड़े नेता बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत अपनी इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 की हाई टेक डिजिटल जनगणना के पहले चरण का आज भव्य रूप से शुभारंभ हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से एक खास और अपील की है। सीएम योगी ने जनता से आग्रह किया है कि वे इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रगणकों को अपनी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दें। यह डेटा राज्य के विकास और सरकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। जनगणना से ही जुड़ी एक बेहद सख्त और अलर्ट करने वाली खबर। अगर आप जनगणना की टीम को जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि जनगणना के काम में सहयोग न करना या जानबूझकर गलत जानकारी देना आपको भारी पड़ सकता है। नियमों के मुताबिक ऐसा करने वालों को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जानकारी सही दर्ज कराएं। उत्तराखंड से एक बेहद गर्व करने वाली तस्वीर सामने आई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट अब तेजी से आकार ले रहा है। हमारे इंजीनियरों ने हिमालय के सीने को चीरकर उसके नीचे एक विशाल सुरंग तैयार कर ली है। पहाड़ की छाती चीरकर रास्ता बनाने वाले इन वीर इंजीनियरों और मजदूरों के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का वो बड़ा सपना है जो अब देवभूमि में हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बेहद शानदार खबर है। दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच हुई इस बड़ी डील ने पूरी दुनिया को राहत की सांस दी है। इस रास्ते खुलने से भारत समेत दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई सुधरेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वे अगले 100 दिनों तक न तो भारत जाएंगे और न ही चीन का दौरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से ठीक पहले 60 शर्तों का एक बड़ा पुलिंदा रख दिया है। नेपाल के इस अचानक बदले हुए सख्त रुख नए भारत के कूटनीतिक हलकों में नई बहस और चिंताएं छेड़ दी हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इस बड़े सियासी भूचाल के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है।
बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि स्टालिन मेरे भाई हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस के मजे ले रही है। गठबंधन टूटने के बाद इस वायरल वीडियो ने सियासी गलियारों में एक नई बहस और बयानबाजी का दौर शुरू कर दिया है। मौसम के मोर्चे पर आज एक बहुत बड़ी और डराने वाली खबर है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के 13 राज्यों के लिए भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। आज 8 मई को आसमान से भारी आफत बरसने वाली है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। ये आंधी तूफान भारी तबाही मचा सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय रेलवे से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 1644 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो बिना परीक्षा दिए सीधा रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां यमुना नदी में नहाने गए 9 लोग अचानक गहरे पानी में डूब गए। गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अब तक एक महिला और एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। खेल की दुनिया से भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज या अन्य खेलों पर लगा बैन आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। दोनों देश आपस में अब कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में दोनों टीमों के बीच मुकाबले पहले की तरह ही होते रहेंगे। इस फैसले से साफ है कि सीमा पार से आतंकवाद रुकने तक खेल संबंध बहाल नहीं होंगे। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है। देश में गैस संकट को संभालने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सरकार ने एलपीजी और पीएनजी पर नया नियम पूरी सख्ती से लागू कर दिया है। अब पूरे देश में एक घर एक कनेक्शन का फॉर्मूला चलेगा, यानी एक पते पर अब सिर्फ एक ही गैस कनेक्शन चालू रहेगा। जिनके पास एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें एक कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकार के इस कड़े कदम से गैस की सप्लाई को सुचारू बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। सर्राफा बाजार से आम आदमी की जेब ढीली करने वाली खबर आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दाम आसमान छू रहे हैं। सोने की कीमत में एक झटके में 3000 रुपए का भारी उछाल आया है, जिससे सोना 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। इस साल अब तक सोना 18,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी भी 9,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। पंजाब के जालंधर में हुए धमाकों के बाद राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर बेहद तीखा और आक्रामक हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा है कि आखिर धमाके के वक्त पंजाब की पुलिस और खुफिया एजेंसियां कहां सो रही थीं। नवजोत कौर ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा है कि सरकार पंजाब के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।